अच्छे कर्म करने के बावजूद भी लोग केवल आपकी बुराइयां ही याद रखेंगे। इसीलिए लोग क्या कहते हैं इस पर ध्यान मत दो, अपने अनिवार्य कार्य करो, क्योंकि वास्तव में कार्य करना ही निष्कार्य से बेहतर है। आज जो कुछ आपका है पहले किसी और का था और भविष्य में किसी और का हो जाएगा। परिवर्तन ही संसार का नियम है। इंसान अपने विश्वास से निर्मित होता है। जिस प्रकार वो विश्वास करता है उसी प्रकार वो बन जाता है। इतिहास कहता है कि कल सुख था, विज्ञान कहता है कि कल सुख होगा, लेकिन धर्म कहता है कि अगर मन सच्चा और दिल अच्छा हो तो हर रोज सुख होगा। इस जीवन में ना कुछ खोता है ना व्यर्थ होता है। उसे मत डरो जो वास्तविक नहीं है। ना कभी था ना कभी होगा। जो वास्तविक है वो हमेशा था और उसे कभी नष्ट नहीं किया जा सकता। कर्म उससे नहीं बांधता जिसने कर्म का त्याग कर दिया है। किसी और का काम पूर्णता से करने से कहीं अच्छा है कि अपना काम करे, भले ही उससे अपूर्णता से करना पड़े। केवल मन ही किसी का मित्र और शत्रु होता है। क्रोध से भ्रम पैदा होता है, भ्रम से बुद्धि व्यर्थ होती है। जब बुद्धि व्यर्थ होती है तब तर्क नष्ट हो जाता है। जब तर्क नष्ट हो जाता है तब व्यक्ति का पतन हो जाता है। जन्म लेने वाले के लिए मृत्यु उतना ही निश्चित है जितना कि मृत्यु होने वाले के लिए जन्म लेना। इसीलिए जो अप्रिय है उस पर शोक मत करो। जब इंसान अपने कार्य में आनंद खोज लेता है तब वो पूर्णता प्राप्त कर लेता है। जब इंसान बेकार की इच्छाओं को त्याग कर देता है और मैं और मेरा की लालसा से मुक्त हो जाता है तभी उसे शांति मिल सकती है। जीवन ना तो भविष्य में है ना ही अतीत में है। जीवन तो केवल इस पल में है, अर्थात इस पल का अनुभव ही जीवन है। जो कार्य में निष्क्रियता और निष्क्रियता में कार्य देखता है वो एक बुद्धिमान व्यक्ति है। जो हुआ है अच्छे के लिए हुआ है, जो हो रहा है वो भी अच्छे के लिए हो रहा ही है, और जो होगा वो भी अच्छे के लिए ही होगा। जो होने वाला है वो होकर ही रहता है और जो नहीं होने वाला है वो कभी भी नहीं होता। ऐसा निश्चय जिनकी बुद्धि में होता है उन्हें चिंता कभी नहीं सताता। तुम उसके लिए शोक करते हो जो शोक करने के योग्य नहीं है और फिर भी ज्ञान की बात करते हो। बुद्धिमान व्यक्ति ना जीवित और ना ही मृत्यु व्यक्ति के लिए शोक करता है। नरक के 3 द्वार हैं, वासना, क्रोध और लालच। पूर्णता के साथ किसी और के जीवन की नकल करके जीने की तुलना में अपने आप को पहचान कर अपूर्ण रूप से जीना बेहतर है। प्रबुद्ध व्यक्ति के लिए गंदगी का ढेर, पत्थर और सोना सभी समान है। प्रबुद्ध व्यक्ति सिवाय ईश्वर के किसी और पर निर्भर नहीं करता। फल की अभिलाष छोड़कर कर्म करने वाला पुरुष ही अपने जीवन को सफल बनाता है। बुद्धिमान व्यक्ति कामुक सुखों में आनंद नहीं लेता। बुद्धिमान व्यक्ति को समाज कल्याण के लिए बिना आसक्ति के काम करना चाहिए। भगवान प्रत्येक वस्तु में है और सबके ऊपर भी। मन अशांत है और उसे नियंत्रण करना कठिन है, लेकिन अभ्यास से इसे वश में किया जा सकता है। मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है। जैसा वो विश्वास करता है वैसे वो बन जाता है। मेरा तेरा, छोटा बड़ा, अपना पराया मन से मिटा दो, फिर सब तुम्हारा है, तुम सबके हो। लोग आपके अपमान के बारे में हमेशा बात करेंगे। सम्मानित व्यक्ति के लिए अपमान मृत्यु से भी बदतर है। व्यक्ति जो चाहे बन सकता है यदि वो विश्वास के साथ इच्छित वस्तु पर लगातार चिंतन करे। सदैव संदेह करने वाला व्यक्ति के लिए प्रसन्नता ना इस लोक में है ना ही कहीं और। समय से पहले और भाग्य से अधिक किसी को कुछ भी नहीं मिलता। हर व्यक्ति का विश्वास उसकी प्रकृति के अनुसार होता है। अपने कर्मों पर अपना दिल लगाओ, ना कि उसके फल पर। केवल ज्ञान ही एक ऐसा अक्षय द्रव्य है जो कभी भी किसी भी अवस्था में और किसी भी काल में मनुष्य का साथ नहीं छोड़ता। धरती पर जिस प्रकार मौसम में बदलाव आता है उसी प्रकार जीवन में भी सुख दुख आता जाता रहता है। धर्म चाहे जो भी हो, अच्छे इंसान बनो, हिसाब हमारे कर्मों का होगा, धर्म का नहीं। जब आप दूसरों के लिए कुछ अच्छा चाहते हो तो वही अच्छी चीजें आपको जीवन में वापस आती है। यही प्रकृति का नियम है। यदि सब कुछ खोकर भी आप में कुछ करने की हिम्मत है तो समझ लीजिए कि आपने कुछ खोया ही नहीं।
कुछ पा लेना जीत नहीं और कुछ खो देना हार नहीं, केवल समय का प्रभाव है और परिवर्तन तो समय का स्वभाव है। कमजोर व्यक्ति से दुश्मनी ज्यादा खतरनाक होती है क्योंकि वो उस समय हमला करता है जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। जब इंसान की जरूरत पूरी हो जाती है तब इंसान के बातें करने की तरीका भी बदल जाती है। जो व्यक्ति अपनी गलतियों के लिए स्वयं लड़ता है उसे कोई भी नहीं हरा सकता। युद्ध केवल रणभूमि में नहीं होता, कभी कभी हृदय में भी युद्ध होता है। बुरे कर्म करने नहीं पड़ते, हो जाते हैं, और अच्छे कर्म होते नहीं, करने पड़ते हैं। समय हर समय को बदला देता है, बस समय को थोड़ा समय चाहिए। बीता हुआ कल जीवन को समझाने का एक अच्छा मौका है और आने वाला कल जीवन को जीने का एक दूसरा मौका है। सत्य कभी दावा नहीं करता है कि मैं सत्य हूँ, लेकिन झूठ हमेशा दावा करता है कि मैं ही सत्य हूँ। इस संसार में देखने के लिए बहुत सारे खूबसूरत स्थान हैं, पर सबसे खूबसूरत जगह वो है बंद आंखों से अपने भीतर को देखना। मनुष्य अपने विचारों से ऊंचाइयों को भी छू सकता है और खुद को भी गिरा सकता है। समय मनुष्य के बनाए मार्ग पर नहीं चलता, मनुष्य को समय के दिखाने मार्ग पर चलना होता है। इसी को नियति कहते हैं। गलतियां जीवन का हिस्सा है, पर उसको स्वीकार करने का साहस बहुत कम लोगों में होता है। हमारे कर्म ही हमें सजा देते हैं, इसीलिए कर्म सोच समझ कर कीजिए। यदि किसी काम को करने में डर लगता है तो याद रखना, ये संकेत है कि आपका काम वाकई में बहादुरी से भरा हुआ है। समझदार व्यक्ति जब संबंध निभाना बंद कर देता है तो समझ लेना उसके आत्मसम्मान को कहीं ना कहीं ठेस पहुंची है। मोह उसी का करो जिस पर आपका अधिकार है, जिस पर आपका अधिकार ही नहीं उसका मोह भी नहीं करना चाहिए। जितना हो सके खामोश रहना ही अच्छा है, क्योंकि सबसे ज्यादा गुनाह इंसान से उसकी जुबान ही करवाती है। अहंकार, घमंड, क्रोध और निष्ठुरता ये अज्ञान से उत्पन्न हुए असुरी प्रकृति के लोगों के गुण हैं। इसका त्याग करना ही हमें अच्छा इंसान बनाता है। सेवा सबकी करो, मगर आशा किसी से मत रखो, क्योंकि सेवा का सही मूल्य ईश्वर ही दे सकते हैं। जब परिवार के सदस्य अप्रिय लगने लगे और पराये अपने लगने लगे तो समझ लीजिए विनाश का समय आरंभ हो गया है। जीवन में सब कुछ खत्म होने जैसा कुछ भी नहीं होता, हमेशा एक नई शुरुआत हमारा इंतजार कर रही होती है। प्रेम शरीर या सुंदरता को देखकर नहीं होता, प्रेम हृदय से होता है। जहाँ दो हृदय मिल जाए वहीं प्रेम जन्म लेता है। क्रोध आने पर चिल्लाने के लिए ताकत नहीं चाहिए, मगर क्रोध आने पर चुप रहने के लिए खूब ताकत चाहिए होती है। विपत्ति में धैर्य, वैभव में दया और संकट में सहनशीलता ही श्रेष्ठ व्यक्तियों के लक्षण हैं। बुराई बड़ी हो या छोटी हमेशा विनाश का कारण बनती है, क्योंकि नाव में छेद छोटा हो या बड़ा नाव को डुबा ही देती है। जो अच्छा लगा उसे ग्रहण करो, जो बुरा लगे उसे त्याग, फिर चाहे वो विचार का हो, कर्म का हो या मनुष्य का। सुंदरता आपकी दृष्टिकोण में होती है। किसी को कीचड़ में खिला कमल भी लुभाता है और किसी को चांद में भी दाग नजर आता है। परिवार और समाज दोनों ही बर्बाद होने लगते हैं जब समझदार मौन और नासमझ बोलने लगता है। तो दोस्तों, जब उम्मीद टूटने लगे, कोई रास्ता दिखाई ना दे, तो एक बार भगवत गीता की स्मरण जरूर लेना। भगवत गीता की इन उपदेश आपको अच्छा लगने से आपके फ्रेंड्स और फैमिली के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।